अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नुमान सिद्दीकी करंट इश्यूज़ विद नुमान के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि लोग स्टूडेंट जो हैं, तलबा व तालिबात जो हैं, वो आईबीए में दूसरी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में एडमिशन को क्यों ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या आईबीए में एडमिशन होने के बाद स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स होते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। तो ये तमाम वजूहात मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। इससे पहले आगे वीडियो में चलें हम, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बात चल रही थी कि आईबीए में तलबा व तालिबात दूसरी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में एडमिशन को क्यों ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखें, मेरा आईबीए में मैंने जॉब की है एक अरसे तक। तो आईबीए के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आईबीए पाकिस्तान में सबसे पुराना बिज़नेस स्कूल है। ये 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, यहाँ पर भी वही टीचर्स होते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक साहब आईबीए में प्रोफेसर हैं तो वो आईबीए में अगर परमानेंट फैकल्टी हैं तो वो दूसरी यूनिवर्सिटियों में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ा रहे होते हैं। तो फैकल्टी वही होती है तमाम यूनिवर्सिटियों में, और कोर्स आउटलाइन भी एक ही तरह, कोर्स आउटलाइन वगैरह कोर्सेज़ वगैरह भी एक ही होते हैं, कोर्सेज़ वगैरह भी सब एक तरह के ही होते हैं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ फ़र्क ये होता है। अच्छा, इसके अलावा कोर्सेज जो सेक्शंस होते हैं, अगर एक स्टूडेंट मॉर्निंग का स्टूडेंट है, 50 मिनट्स की इसकी क्लास होती है तो 45 सेक्शंस होते हैं। यही आईबी में एक सेमेस्टर में सेक्शंस होते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह सेमेस्टर सेक्शंस होते हैं। यानी कि एक सेक्शन जो होता है 50 मिनट्स का होता है तो वो 45 सेक्शंस होते हैं टोटल। इसी तरह अगर इवनिंग का स्टूडेंट है या वीकेंड का स्टूडेंट है जिसकी 3 घंटे की क्लास होती है तो उसकी 15 सेक्शंस होते हैं। इसी के मुताबिक कैलकुलेट की जाती है सीजीपीए, क्रेडिट आवर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर उसके लैब्स वगैरह के होते हैं तो वो 4 क्रेडिट आवर्स होते हैं, वरना तो 3 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज होते हैं। ये एचईसी का रूल्स है और हर यूनिवर्सिटी में एक ही तरह का इम्प्लीमेंट होता है। 45 सेक्शन अगर मॉर्निंग की क्लासेज हैं 50 मिनट्स की, अगर इवनिंग की या वीकेंड की क्लासेज हैं तो 15 सेक्शंस होते हैं। इसकी बेस पर ही कैलकुलेट किया, इसकी बेस पर ही क्रेडिट आवर्स बनाए जाते हैं। तो ये हर यूनिवर्सिटी में यही सिस्टम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आईबीए में लोग स्टूडेंट्स एडमिशन को अहमियत इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए आईबीए में जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं कोर्स वही होते हैं, सेक्शंस वही होते हैं। लेकिन एक टीचर से जब मैं आईबीए में जॉब करता था, उसके बाद जब मैं आईबीए से रिज़ाइन करके मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में आया तो वो साहब जो है वो आईबीए में ही पढ़ाते थे तो यहाँ पर भी पढ़ाने लगे। तो मैंने उनसे सर से दरियाफ़्त किया, मैंने कहा सर ये बताइए कि आप आईबीए में भी पढ़ाते हैं और यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या फ़र्क है दूसरी यूनिवर्सिटियों में और यहाँ पे आईबीए में। तो वो ये कहने लगे कि देखें आईबीए का जो स्टूडेंट्स होता है वो या तो बाहर का पढ़ा हुआ होता है या फिर वो अच्छे स्कूलों से पढ़कर आता है। थोड़ा सा यानी कि बीकन हाउस स्कूल लेवल के स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनको जो हम कोर्स आउटलाइन उनकी जब डिज़ाइन करते हैं तो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वहाँ पर मिडिल क्लास का स्टूडेंट आता है तो उसको थोड़ा सा ये होता है कि जब वो इंटर करके आता है तो बीबीए वगैरह में एडमिशन के लिए, तो अगर हम उनको अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते हैं तो उसको थोड़ा सा हमें ये होता है कि 1 2 3 सेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें उनको बेसिक समझाने में ही लग जाते हैं, तो उनके 2 3 सेक्शन ज़ाया हो जाते हैं। तो उनका थोड़ा सा कोर्स का जो लेवल होता है, कोर्स आउटलाइन बनाने का लेवल जो होता है वो हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ रखना पड़ता है। एक तो ये वजूहत होती है कि स्टूडेंट जो है वहाँ के जो हैं थोड़े से यानी कि थोड़ा सा क्रीम जिसे हम कह सकते हैं वो आती है वहाँ पे आईबीए में, और वो एडमिशन भी इसी तरीके से लेते हैं। और दूसरी सबसे अहम वजह ये होती है कि आजकल यूनिवर्सिटियाँ बहुत हो गई हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर ही रही है, लेकिन अब ये भी देखा जाता है कि वहाँ की प्लेसमेंट और अलमनाई कितनी अच्छी है। आईबीए की जो अलमनाई है वो बहुत अच्छी है। उसमें आप देखें कि उनके जो हर 5 साल बाद उनका अलमनाई डिनर होता है, उसमें पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। अलमनाई उनकी पोर्टल बना हुआ है, एक अलमनाई पोर्टल बना हुआ है जिसमें वो तमाम जो पुराने ग्रेजुएट्स हैं वो उसमें कनेक्ट रहते हैं। उसमें उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है। अलमनाई डिनर होता है तो हर 5 साल बाद वो आते हैं, तो एक दूसरे से एक दूसरे से उनका ताल्लुक़ रहता है। तो उनकी अलमनाई बड़ी अच्छी है। आप देखें आईबीए के जो ग्रेजुएट्स हैं वो आप शौकत अजीज़ साहब आईबीए ग्रेजुएट हैं, मियां मोहम्मद सुमरो साहब जो इस वक्त सेनेट के मेंबर्स हैं, और इस वक्त जो वज़ीर हैं वफाकी वज़ीर वो भी यानी कि आईबीए के ग्रेजुएट रह चुके हैं। असद उमर साहब हैं आईबीए ग्रेजुएट रह चुके हैं। तो आईबीए के अलमनाई इसी तरह मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी, रैकेट बैंक है,
जेलेट्स कंपनी है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इसमें आप देखें जितने भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं वो आईबी के ग्रेजुएट्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो होता ये है कि जब किसी स्टूडेंट को जॉब के लिए जब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का बड़ा अच्छा है, इंटर्नशिप वगैरह के लिए उनको बड़ी आसानी होती है। उन्होंने एक ऐसे आईबीए ने ऐसे लोगों को हायर किया हुआ है जो आखिरी सेमेस्टर में जब इंटर्नशिप वगैरह होती है, आखिरी सेमेस्टर से पहले जब 1-2 सेमेस्टर पहले उनकी इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप में बड़ा फैसिलिटेट करते हैं वो। तो इसके अलावा जॉब्स वगैरह जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको इंटरव्यूज़ करा दिए जाते हैं। ग्रेजुएट्स बाद में होते हैं, स्टूडेंट्स को उनको जॉब की ऑफ़र हो जाती है। तो ये एक सिलसिला है कि अब जो है एडमिशन के साथ साथ ये भी देखा जाता है यूनिवर्सिटियों में कि उनकी प्लेसमेंट और उनकी अलमनाई कितनी अच्छी है। प्लेसमेंट उनका मतलब ये है कि वो जॉब्स के लिए कितनी अच्छी फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये आईबी में बड़ी अच्छी एक चीज़ मैंने देखी थी कि अभी तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे उन्होंने कर दिया है कि वहाँ पर आखिरी सेमेस्टर में ही जॉब इंटरव्यूज़ करा दिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ़ इदारों को बुला के वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर ही जॉब उनको इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है उसके हाथ में ट्रांसक्रिप्ट आती है तो वो पहले ही उसकी जॉब लगी हुई होती है एक तरीके से। दूसरी यूनिवर्सिटियाँ भी करा रही हैं लेकिन उनका थोड़ा सा सिलसिला इतना अच्छा नहीं है जितना आईबीए का है। ये चीज़ मैंने खुद वहाँ देखी है। तो एक वजह ये भी है कि जॉब्स के लिए वो बहुत अच्छा फैसिलिटेट करते हैं। आजकल एडमिशन तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, वो चाहती हैं किसी तरीके से एडमिशन हो जाए। तो क्योंकि ज़ाहिर है वो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में ही ऑफ़र हो रहे हैं, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम चला रही हैं। तो एडमिशन का तो आसानी से ऑफ़र हो जाता है, लेकिन ये भी देखा जाता है स्टूडेंट्स को कि जॉब्स के लिए वो कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, इंटर्नशिप में कितने अच्छी वो सर्विस दे रहे हैं। तो ये देखा जाता है। ये आईबीए में बड़ा अच्छा मैंने देखा है। सीबीएम भी इस वक्त कर रहा है। सीबीएम का भी बड़ा अच्छा सिलसिला है। बाकी कराची में लम्स तो वैसे भी बहुत अच्छा कर रहा है। लाहौर में देखा जाए लम्स बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये एक वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग कराची में आईबीए को दूसरी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत देते हैं। वजूहात यही हैं। एक वजह तो मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा उनके स्टूडेंट्स जो है वो जिस तरीके से वो एडमिशन लेते हैं, वो क्रीम लेते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा टफ उनका एडमिशन होता है, प्री एडमिशन टेस्ट होता है। और दूसरी वजह यह है कि उनके यहाँ एडमिशन के बाद जॉब्स में और इंटर्नशिप में कोई परेशानी नहीं होती है। वो यूनिवर्सिटी लेवल पर ही उनकी इंटर्नशिप बड़ी आसानी से करा दी जाती है, क्योंकि उनके इंटर्नशिप और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो है, जो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं या प्लेसमेंट मैनेजर हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके माशाल्लाह लिंक्स वगैरह हैं और बहुत अच्छी, यानी कि वो इंटर्नशिप पे भिजवा देते हैं स्टूडेंट्स को। जॉब्स वगैरह में जो है वो बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट को। तो ये एक बड़ी वजह है आईबीए में एडमिशन के लिए। बाकी सीजीपीए वगैरह और जीपीए वगैरह ये सारी चीज़ें तो जो है वो ये सब चीज़ें तो देखी ही जाती हैं, लेकिन स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। जब भी आपको जॉब में देखा जाए, बुलाया जाता है, तो पहले यही कहा जाता है कि भाई आप ये बताएं कि आपने इंटर्नशिप कहाँ करी है। अगर फ्रेश स्टूडेंट होता है तो वो इंटर्नशिप में और क्या किया है। तो ज़ाहिर है जब इंटर्नशिप अच्छे इदारे में की होगी तो फिर जॉब भी उस हिसाब से मिलती है। तो ये एक बड़ी वजह है आईबीए में एडमिशन की। जो स्टूडेंट्स तलबा व तालिबात जो एडमिशन को अहमियत देते हैं, सबसे बड़ी वजह यही है। तो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ भी इस वक्त कर रही हैं, लेकिन आईबी क्योंकि एक पुराना इदारा है, 1955 से इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, उनकी अलमनाई बड़ी अच्छी है। रैकेट मैकगार्डन कंपनी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो है वो आईबी के ग्रेजुएट्स ही बैठे हुए हैं। ज़्यादातर उनके ही ग्रेजुएट बैठे हुए हैं। सीबीएम वगैरह के भी बैठे हुए हैं, लेकिन आईबी के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आईबी बहुत पुराना इदारा है और 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इस पाकिस्तान में कराची में सबसे पुराना, यानी कि देखा जाए तो वही एक बिज़नेस स्कूल है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से तलबा व तालिबात आईबीए को एडमिशन में बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ की लैब्स वगैरह हैं, वहाँ की फ़ैकल्टी वगैरह के साथ साथ फ़ैकल्टी तो ज़ाहिर है सभी अच्छी होती हैं, सभी जगह पढ़ा रही होती हैं वो फ़ैकल्टी। लैब्स वगैरह बहुत अच्छी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। लेकिन दो वजूहात यही हैं जो मैंने आपको बताई, कि एक जो है वो इंटर्नशिप प्लेसमेंट की बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि वो जो प्री एंट्री टेस्ट लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो टफ़ टेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे वो यानी कि लेते हैं। तो वो उसी हिसाब से फिर उनके कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की जाती है, उसी हिसाब से फिर वो पढ़ाते हैं। तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा लेवल उनका स्टूडेंट्स का थोड़ा अच्छा बेहतर हो जाता है। तो ये वजूहात हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आईबीए के बारे में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, यानी कि मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की बुराई तो नहीं कर रहा, लेकिन एक फ़र्क बता रहा हूँ कि जो वजह है आईबीए में एडमिशन की, तो इस वजह से एडमिशन लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी हैं, तालीम उनकी भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है,
बस लेकिन एक जो मैं क्योंकि जॉब कर चुका हूँ यूनिवर्सिटियों में, तो लोग मुझसे सवाल करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो ये वजह थी जो मैंने वजह बताई आपको। अस्सलाम वालेकुम।